व्हाट इफ दुनिया में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें देखने को और सुनने को मिलती है वो सच हो? क्या हो अगर दुनिया को कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही हो, जहां प्रेसिडेंट्स रियल लीडर नहीं बल्कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की पपेट्स हैं? क्या हो अगर एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो कि पूरे वर्ल्ड को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर रही हो? और क्या हो अगर वर्ल्ड लीडर्स को ही क्लोन से रिप्लेस कर दिया जाए? तो यही सब हमें देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स के इस शो में जिसका नाम है इनसाइड जॉब। इनसाइड जॉब नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो जो अपने आप में ही बेहद यूनिक और दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट के साथ हमें दिखाया गया है। हम जिन बातों को महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझकर मजाक में टाल देते हैं, ये शो दिखाता है कि वो सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की असली रियलिटी है। शैडो गवर्नमेंट से लेकर सीक्रेट सोसाइटी तक सब कुछ इस शो में इस तरह दिखाया गया है कि देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। पर हैरानी इस बात की है कि इस शो के सिर्फ 2 ही सीजन आए और उसके बाद इसे अचानक से कैंसिल कर दिया गया। लोगों का ऐसा मानना है कि इसके कैंसिलेशन के पीछे वही सबसे डार्क और हिडन रीजन हो सकता है, क्योंकि ये शो दुनिया के उन सच को सामने ला रहा था जिसे पर्दे के पीछे बैठे लोग कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन इस सच को कब तक छिपाया जा सकता है? आज हम इस शो के डार्केस्ट सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। Everything they teach you in school is a lie. You want the truth? The world is controlled by shadowy elites and shape-shifting lizard people. तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि व्हाइट हाउस के सामने सबके बीच खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि दुनिया को झूठ बताया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि रियलिटी है। और उसी वक्त भीड़ में से एक लड़की आती है और उस आदमी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाती है। उस लड़की का नाम होता है रीगन रिडली और वो उस आदमी की बेटी होती है जिसे कि एक नॉर्मल साइंटिस्ट दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो सीक्रेटली काम करती है एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका कि नाम है कॉग्निटो इंक, एक ऐसी कंपनी जो कि शैडो में रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और अगर आप कॉग्निटो इंक को रीअरेंज करते हैं तो उसका मतलब बनता है इनकॉग्निटो, यानी कि सब कुछ सीक्रेट। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे एपिसोड की जहां हर दूसरी चीज किसी ना किसी रियल कॉन्स्पिरेसी से इंस्पायर्ड है। एलियंस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कई दशकों से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ को पब्लिक से छिपा रही है और एरिया 51 भी एलियन साइटिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, जहां लोगों ने भी एलियंस और स्पेसशिप के देखे जाने का दावा किया है। जहां रिसेंटली भी यूएस ने यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनल फाइल्स पब्लिक की है, जहां हमें कई सारे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले। साथ ही साथ 1947 में भी रोजवेल के पास एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था, जहां लोगों ने यह दावा किया था कि वो एक एलियन स्पेसशिप है। और वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने भी अपने आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही यूएस मिलिट्री ने इसे वेदर बलून कह के टाल दिया था। वेदर कंट्रोलिंग मशीन्स, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज गवर्नमेंट और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियली वेदर को कंट्रोल कर रही हैं, जैसे कि रेन क्रिएट करना, स्टॉर्म डाइवर्ट करना और इस वेदर को वेपन की तरह अपने फायदे के लिए यूज करना। और रिसेंटली क्लाउड सीडिंग नाम भी आपने सुना ही होगा, जो कि रिसेंटली हमारे सामने है, जो कि एक वेदर मॉडिफिकेशन का एक रियल एग्जांपल है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स के थ्रू क्लाउड्स में केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड स्प्रे किया जाता है जिससे कि रेनफॉल इंक्रीज हो सके। अब एपिसोड में एक ब्लड सेक्रीफाइस भी दिखाया जाता है, जो कि अगेन एक फेमस कॉन्स्पिरेसी है, जहां ये दावा किया जाता है कि सेलिब्रिटीज और एलिट्स जवान रहने के लिए सेक्रीफाइस किया करते हैं, जिसके बारे में आगे के एपिसोड में भी हमें डिटेल में दिखाया गया है, जहां हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेक मून लैंडिंग, जिसका कि दावा कई लोगों ने भी किया है, जहां नासा के द्वारा 1969 में मून लैंडिंग की गई थी, जिसे कि काफी सारे लोगों ने फेक माना। और उनका ऐसा मानने का कारण यह था कि मून लैंडिंग का जो वीडियो नासा के द्वारा रिलीज किया गया था उसमें कई लोगों ने सेट पर शूट किया जाने का दावा किया था, जहां लोगों ने काफी सारी ऐसी चीजें नोटिस की जो कि उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा करती है, जैसे कि फ्लैग में तार का बंधा होना, आसमान में तारों का मिसिंग होना और शेडोज का डिफरेंट एंगल से पॉइंट आउट किया जाना। जहां बिल कायसिंग ने भी अपनी बुक वी नेवर वेंट टू मून में ये दावा किया है कि नासा वाज नॉट केपेबल ऑफ मून लैंडिंग एट दैट टाइम। वहीं बार्ट सिब्रिल, जो कि वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री के लिए काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने भी ऐसा ही मिलता जुलता दावा किया था।
अब आते हैं एपिसोड के मेन प्लॉट की कॉन्स्पिरेसी पर, जो कि है रोबोट प्रेसिडेंट, जहां ऐसा दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसे रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाता है। व्हाट इफ प्रेसिडेंट खुद एक पपेट या रोबोट हो? और ये सवाल हमारे मन में क्रिएट किया जाता है, जहां रीगन रिडली एक ऐसा हाइपर एडवांस्ड रोबोट बनाती है जो बिल्कुल यूएस प्रेसिडेंट की तरह दिखता है, सेम फेस, सेम वॉइस, सेम एक्सप्रेशन, ताकि असली प्रेसिडेंट को हटाकर उसकी जगह एक पपेट लीडर बिठाया जा सके। एक ऐसा लीडर जिसे सीक्रेट सोसाइटी अपने हिसाब से कंट्रोल करे। और सुनने में ये कॉन्सेप्ट जितना फैसिनेटिंग लगता है, रियलिटी में उससे भी कई गुना ज़्यादा डार्क है। एंड रिसेंटली ही हमने एक ऐसा ही इंसिडेंट विटनेस भी किया है, जहां यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को हमने बिल्कुल रोबोट जैसे ही बिहेव करते हुए देखा था, जहां इस क्लिप में हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि कैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के मूवमेंट बिल्कुल ही रोबोट जैसे लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एपिसोड 2 के बारे में, जहां पिछले एपिसोड में रोबोट प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट फेल हो गया था, जिसकी वजह से कॉग्निटो इंक को फाइनेंशियल लॉस हुआ था। जहां जीआर ऑर्डर देता है कि कंपनी में डाउनसाइजिंग होगी और कुछ एम्प्लॉयज की छुट्टी करनी पड़ेगी और उन्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। जहां हर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब बचाने में लग जाता है। वहीं पता चलता है कि कंपनी ने प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के भी कई सारे क्लोन बनाकर रखे हैं। ये क्लोन सीक्रेटली प्रिजर्व किए गए थे। जहां रीगन की एक गलती की वजह से जॉन एफ कैनेडी का एक क्लोन बाहर निकल जाता है और वो एक क्लोन सभी क्लोन्स को आज़ाद कर देता है, जिसके बाद कंपनी की पूरी बिल्डिंग में केओस मच जाता है और हर क्लोन अलग अलग पर्सनैलिटी दिखाने लगता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। लेकिन रीगन और ब्रैट मिलकर क्लोन आउटब्रेक को कंट्रोल करते हैं। रीगन थ्रू आउट एपिसोड साइंटिफिक लॉजिक यूज करती है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, जबकि ब्रैट सोशल मैनिपुलेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये अगेन शो के कोर थीम को कंटिन्यू करता है। एपिसोड 2 का मेन कॉन्सेप्ट रियल लाइफ क्लोनिंग फियर और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कॉन्स्पिरेसी से इंस्पायर्ड है। जब 1996 में डॉली द शीप सक्सेसफुली क्लोन हुई थी, तब दुनिया भर में पैनिक और थ्योरीज स्टार्ट हो गई थी कि अगर एनिमल्स क्लोन हो सकते हैं तो गवर्नमेंट सीक्रेटली ह्यूमंस भी क्लोन कर सकती है। इसी के बाद इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रेंज थ्योरीज भी वायरल हुई। सबसे फेमस थ्योरी है पॉल मैकार्टनी का रिप्लेसमेंट। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि बीटल्स के सिंगर पॉल मैकार्टनी की डेथ 1960s के एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उनकी जगह एक लुक अलाइक को रिप्लेस कर दिया गया था। लोग एल्बम के कवर, सॉन्ग के लिरिक्स और फेस चेंजेस को हिडन क्लूज मानते हैं। साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट की बिगेस्ट क्लोन रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी में से एक है। इसी तरह एमिनेम और एवरिल लेविनिया के अराउंड भी रिप्लेसमेंट थ्योरीज काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां एवरिल लेविनिया जो कि अर्ली 2000 में कहीं डिसअपियर हो गई थी और उसकी जगह मेलिसा नाम की लुक अलाइक को इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसी सिमिलर थ्योरी हमें एमिनेम के बारे में भी सुनने को मिलती है, जहां उसके भी फेशियल स्ट्रक्चर और उसके भी गाने के तरीके में डिफरेंस को लोग काफी ज्यादा नोटिस करते हैं और ये मानते हैं कि एमिनेम को भी रिप्लेस कर दिया गया है। एंड इवन कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के अराउंड भी ऐसी थ्योरीज वायरल होती है, जहां रिसेंटली ट्रम्प और जो बाइडेन को लेकर भी ये थ्योरीज वायरल हुई थी। एपिसोड का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट वाला एंगल रियल लाइफ CIA प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से भी कनेक्टेड होता है। ये एक रियल कोल्ड वॉर प्रोग्राम था, जहां CIA ने माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। जब पब्लिक को इसका सच पता चला, तब लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पर से पूरी तरह से उठ चुका था और क्लोन और सीक्रेट लैब थ्योरीज और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी। और इसी विषय पर हमें इंटरनेट पर कई सारे बिहेवियर एनालिसिस और फेशियल कंपैरिजन वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरीज ह्यूमन ब्रेन के पैटर्न रिकॉग्निशन बिहेवियर से भी लिंक्ड हो सकती है, जहां जब किसी फेमस पर्सन के अपीयरेंस या बिहेवियर में सडन चेंज आता है, लाइक एजिंग, स्ट्रेस, सर्जरी, वेट लॉस, ट्रॉमा और मीडिया ट्रेनिंग, तो लोग उसे रिप्लेसमेंट समझने लगते हैं। एंड सेम बिहेवियर ह्यूमन माइंड तब भी करता है जब हमारे किसी क्लोज पर्सन को जब हम काफी दिनों के बाद देखते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी कल्चर में क्लोनिंग को लेकर एक और स्पेकुलेशन भी एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज कि व्हाट इफ क्लोनिंग का पर्पस इमॉर्टेलिटी हो। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग एलिट्स एडवांस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस को यंगर क्लोन बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जहां इस एपिसोड में हमें मीडिया मैनिपुलेशन एंड सब्लिमल मैसेज के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे एक सोसाइटी लोगों को मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट करती है और सब्लिमल मैसेज के थ्रू माइंड में थॉट्स फीड करते हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका कि नाम है दे लिव।
एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि कॉग्निटो इंक को फंडिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए उनकी रेप्टिलियंस एलिट्स के साथ एक डील तय होती है। एंड ये एपिसोड वही फेमस कॉन्स्पिरेसी को कवर करता है जहां शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियंस किस तरह दुनिया को रूल करते हैं और कंट्रोल करते हैं, जहां रीगन और उसकी टीम डील क्रैक करने के लिए रेप्टिलियन रॉयल पार्टी अटेंड करने जाती है। लेकिन रीगन के मैकेनिकल हैंड की गड़बड़ी हो जाने के कारण वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे रीगन और उसकी टीम समाओ डील को सेव कर लेती है और कॉग्निटो इंक को फंडिंग मिल जाती है। वहाँ पार्टी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे रेप्टिलियंस भी ह्यूमंस की तरह ही पॉलिटिक्स, स्टेटस और फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व है एंड ह्यूमन वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं एंड कैसे अपनी असलियत छिपाकर लोगों के बीच रह रहे हैं और हर एक फील्ड में, वो चाहे फेमस सिंगर हो, एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, का भेष बनाकर जी रहे हैं। जहां एपिसोड में हमें मैडोना को भी रेप्टिलियन दिखाया जाता है, जो कि मैडोना के अराउंड ही रिवॉल्व करती एक थ्योरी से इंस्पायर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मैडोना एक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर और एक एलियन ब्लड लाइन का हिस्सा है और इसीलिए उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली। वहीं उसके एक सॉन्ग जो कि इल्यूमिनाटी है, उसके लिरिक्स और विजुअल्स के बेसिस पर भी लोग मैडोना को सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा मानते हैं एंड लोग दावा भी करते हैं कि मैडोना ने कई बार स्टेज शो में कुछ सिंबल्स और रिचुअल्स भी परफॉर्म किए हैं। रेप्टिलियन थ्योरी एक बेहद ही पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका जिक्र 1998 में डेविड इकी नाम के ब्रिटिश राइटर ने किया था, जहां इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, सेलिब्रिटीज एंड एलिट्स एक्चुअली रेप्टिलियंस है, जो कि ह्यूमन के फॉर्म में डिस्गाइज होकर दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये रेप्टिलियंस एक अल्फा ड्रैकोनिक स्टार सिस्टम से आए शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियंस प्रजाति हैं, जिन्होंने धरती पर कब्जा कर रखा है। जहां अक्सर कई सारे सेलिब्रिटीज के भी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं और आज भी अवेलेबल है, जहां उनकी आईज और स्किन में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि डेविड इकी ने अपनी बुक में यूके की रॉयल फैमिली को भी इसी रेप्टिलियन फैमिली का हिस्सा होना बताया है, जहां उन्होंने ये दावा किया था कि क्वीन एलिजाबेथ भी इसी रेप्टिलियन फैमिली का हिस्सा है। एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक हम जिन्हें सुमेरियन में अनुनाकी, हिंदूज में नाग और बाइबल में सरपेंट मानते हैं, वो भी यही रेप्टिलियंस है, लेकिन ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि कॉग्निटो इंक एक डेटिंग ऐप खरीद लेती है जिसका सीक्रेट पर्पस ब्लैकमेल और डेटा कलेक्शन होता है। वहीं रीगन भी ये रियलाइज़ करती है कि वो सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप में वीक है और अपनी डेटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रीगन एक एआई रोबोट बॉयफ्रेंड क्रिएट करती है जो उसका आइडियल पार्टनर जैसा होता है। रोबोट इमोशनल और पॉजिटिव होने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सच में रीगन का बॉयफ्रेंड है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग से आगे सोचने लगता है और रीगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड इसी प्लॉट के अराउंड इस पूरे एपिसोड की स्टोरी रिवॉल्व करती है, जहां एआई एंड डेटिंग के बारे में हमें बताया जाता है। वहीं हमें एपिसोड 5 में एक ऐसा टाउन के बारे में दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है स्टिल वैली, जहाँ का टाइम 1980s में ही रुक गया है और इसीलिए शायद उसे स्टिल वैली कहते हैं और वहाँ के लोग 1980s के ही लूप में फंसे हुए हैं। एंड इसी प्लॉट के अराउंड ये पूरा एपिसोड रिवॉल्व करता है। एंड इन दोनों ही एपिसोड में एज सच कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें देखने को नहीं मिलती एंड ये दोनों ही एपिसोड स्टोरी की कंटिन्यूटी के लिए ही हमने मेंशन किए हैं। इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि हर फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है और उन सबको सीक्रेटली कॉग्निटो इंक मैनेज करती है। सो ये थी इनसाइड जॉब के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 में दिखाई कुछ डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एंड अगले वीडियो में हम इसी शो के आगे के एपिसोड से रिलेटेड और भी कई सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में जानने वाले हैं। एंड अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।